हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अभी अभी बिहार, 4 जगह इलेक्शन हुए और चारों जगह भारतीय जनता पार्टी प्योर मेजोरिटी में आई। 4-6 महीने बाद बंगाल के इलेक्शन होने वाले हैं। ममता बनर्जी का दी एंड होने वाला है। जैसा तेजस्वी का हाल हुआ है, बिल्कुल यही अखिलेश यादव का हाल हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बाबर एक हत्यारा था, वो देश को लूटने के लिए आया था, तो उसके नाम पे कोई मस्जिद नहीं बनी चाहिए। काला दिन जिसके लिए होगा होगा, लेकिन हमारे लिए 6 दिसंबर गर्व का दिन है। तुमने 99% लोगों ने वोट किया था कि हम हिंदुओं के संग नहीं रह सकते, तो तुम नहीं गए, तो हमारी गलती क्या भाई? क्यों? क्योंकि योगी जी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी का भेद नहीं करते। उसके बाद योगी जी कभी मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लेंगे। उसके बाद योगी जी जब भी शपथ लेंगे तो देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। योगी जी ने 60 लाख मकान दिए। कितने? 60 लाख। हमारे देश में बताते हैं कि मुसलमान 18 से 20% है, लेकिन 60 लाख में से 32 लाख मकान मुसलमानों को दिए गए। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से 2027 बहुत नज़दीक आ रहा है, एक तरफ जो योगी जी का ग्राफ है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो तथ्य बताए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि 2024 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें एमपी की सीट ज़्यादातर तो अखिलेश यादव के पाले में गई। इस बार लग रहा है कि 2027 में योगी जी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। फिलहाल लोगों से जानते हैं कि आखिर में योगी जी को उखाड़ फेंकना आसान है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? चंद्रशेखर। क्या कहना चाहोगे कि बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से योगी जी को उखाड़ फेंकेंगे, मतलब सत्ता चल जाएगी? विपक्ष का काम क्या है? क्या है? अपोजिशन का काम यह है कि जो भी सत्ता में पार्टी होती है तो उसको उखाड़ के फेंकेंगे। इसमें बड़ी बात क्या हो गई? ये तो मामूली साधारण सी बात है। अब दावा कर रहे हैं वो, अच्छी बात है, बढ़िया कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी, हाँ, आपने कहा कि अब योगी जी की सत्ता में सीटें बहुत कम आई थी और अखिलेश यादव बोल रहे हैं योगी जी को सत्ता से उखाड़ देंगे। तो मेरे भाई याद रखना मेरी बात को, मोदी जी की पहली बार 285 आई, फिर 300 प्लस आई और उसके बाद तीसरी बार 240 प्लस आ गई, तो बड़े झटका लग गया लोगों को। तो मेरे भाई उसका कारण था, इन लोगों ने बोला कि संविधान बदल देंगे, इन लोगों ने बोला कि जो ये SC ST का जो आरक्षण होता है इसको ख़त्म कर देंगे, 8,585 रुपये हर महीने आपके खाते में डालेंगे। तो खेल चल गया। तो वो खेल पूरे भारत में क्यों नहीं चला? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं चला? थोड़ा कहाँ चला? उत्तर प्रदेश में और थोड़ा सा महाराष्ट्र में 240 आ गई। चलो मैंने मान लिया, लेकिन लोगों को पता चला कि ये हमसे गलती हो गई। तो उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अभी अभी बिहार, 4 जगह इलेक्शन हुए और चारों जगह भारतीय जनता पार्टी प्योर मेजोरिटी में आई। तो लोगों को पता चल गया भाई हमसे हो गई गलती। आप मुझे ये बताओ, जब 300 प्लस अगर 240 रह जाती तो बीजेपी तो खत्म हो जाती अभी तक, लेकिन 4 के 4 स्टेट में फिर बीजेपी आई। क्यों? लोगों की समझ में आ गई हमसे गलती हो गई थी। इन लोगों ने लोगों के दिमाग में क्या डाल दिया कि 8500 रुपये महीना डालेंगे आपके अकाउंट्स में, और हम क्या करेंगे, इन लोगों को ये बताएंगे कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और सुनो मेरी बात, 4-6 महीने बाद बंगाल के इलेक्शन होने वाले हैं। ममता बनर्जी का दी एंड होने वाला है। हाँ, 40 लाख मरे हुए लोगों के वोट हैं, 65 लाख रोहिंग्या घुसपैठियों के वोट हैं, 1.25 करोड़ 5,85,000 वोट हैं, और वहाँ वोट कितने बने हुए? 7 करोड़। तो भाई ये 1.25 करोड़ वोट हटेंगे और ममता बनर्जी साइड हो जाएंगी, बचने वाली नहीं है। तो इसलिए अखिलेश यादव को सपना देखने का पूरा अधिकार है। 1 साल 1.5 साल देखने दो। जैसा तेजस्वी का हाल हुआ है, बिल्कुल यही अखिलेश यादव का हाल हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। आपको क्या लगता है योगी जी सही काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? मुझे लगता है योगी जी बहुत सही काम कर रहे हैं। बहुत सही काम कर रहे हैं। यस। लेकिन वो अखिलेश यादव कह रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं उखाड़ फेंक देंगे 2027 में। देखिए, मेरी बुआ वहाँ पे रहती है, उन्होंने एक बात बोली थी। पहले वहाँ के जो सरकारी अफसर थे काफ़ी कामचोर हुआ करते थे, काम नहीं करते थे, बट अब से जब से योगी जी की सरकार आई है अफसर काफ़ी काम कर रहे हैं। सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हैं, शाम को भी काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। भ्रष्टाचार हर जगह पे है देश में, हर जगह पे है, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार कम हुआ है और अपराधियों को काफ़ी जेल की सज़ा हुई है। बहुत सारे अपराधियों को ने पकड़ के जेल में डाला है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ विकास हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बंगाल में ना कुछ लोग एक ईंट लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं बाबरी मस्जिद बनाने। हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया। 6 दिसंबर है 2025।
क्या लग रहा है कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए राम मंदिर की जगह? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक मंदिर को गिराकर एक मस्जिद बनाई गई थी जो गलत था। इसलिए मुझे, अगर उनको कोई एक नई मस्जिद बनानी है, भव्य मस्जिद बनानी है, उनको कहीं और बनाना चाहिए। लेकिन बाबर एक हत्यारा था, वो देश को लूटने के लिए आया था, तो उसके नाम पे कोई मस्जिद नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वो एक आतंकवादी था और हमलावर था। अगर कुछ करना भी है तो अब्दुल कलाम जी के नाम पे कराओ, कोई जो देश के लिए कुछ अच्छे काम किए उनके लिए आप कराओ, बट ऐसे हमलावर के नाम पे कोई मस्जिद बनाना बिल्कुल गलत काम लगता है। लेकिन लोग इंस्टाग्राम पर एक रोने धोने वाली वीडियो बना रहे हैं कि आज ब्लैक डे है, आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को गिराया था। अरे मेरे भाई, ब्लैक डे है तो उन लोगों के लिए है ना जो बाबर को अपना बाप मानते हैं। वो हुमायूं कबीर जो पश्चिम बंगाल का अपना बाप मान रहा है ना उसको। अरे बाबर तो मेरे देश में पैदा नहीं हुआ, बाबर मेरे देश में मरा नहीं। उज्बेकिस्तान में उसकी कब्र बनी हुई है, पैदा कहीं हुआ था, मरा कहीं था, और तुम कहते हो कि उसके नाम की मस्जिद बनाओगे। तुम्हारे बस का अगर है ना तो अपने बाप के घर के बाहर लिखो बाबरी मस्जिद। और सुनो, मैं कल्याण सिंह को मानने वाला आदमी हूँ, कल्याण सिंह को कोट कर रहा हूँ। कल्याण सिंह ने क्या कहा था, सुनो मेरी बात। कल्याण सिंह से पूछा कि आपने कार सेवकों पे गोली क्यों नहीं चलाई, तो उन्होंने बोला कि मैं राम भक्तों पे क्या गोली चलाऊंगा। नो रेपिटेंस, मुझे कोई भी पश्चाताप नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है और मुझे कोई समस्या नहीं। और सुनो, काला दिन जिसके लिए होगा होगा, लेकिन हमारे लिए 6 दिसंबर गर्व का दिन है। और सुनो, एक गर्व का दिन रहेगा। और मुलायम सिंह ने पार्लियामेंट में, मुलायम सिंह ने विधानसभा में क्या कहा था कि मैंने कार सेवकों पे गोलियां चलाई। 105 लोग तो वो मान के चल रहे हैं। अच्छा, और बोले कि अगर मैं गोलियां नहीं चलाता तो मेरे मुसलमान भाई नाराज हो जाते। तो आप मुझे काला दिन बता रहे हो। आज मेरे गर्व का दिन है, आज मेरे गौरव का दिन है। और सुनो, ये हुमायूं कबीर नाम का आदमी जो सर पे ईंट लेके घूम रहे हैं, ये अपने बाप के घर के बाहर लिखेंगे बाबरी मस्जिद। और सुनो मेरी बात, बाबर ना यहाँ पैदा हुआ ना बाबर यहाँ मरा। बाबर की कोई औकात नहीं है जो उसके नाम की तुम मस्जिद बनाओगे। तुम कोर्ट को भी नहीं मानते, तुम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, तुम कोर्ट के इंसाफ को नहीं मानते। कोर्ट ने तुम्हारे पे एहसान किया कि हमारा राम मंदिर तो बना, उसके बाद भी तुमको 5-6 एकड़ जमीन दी मस्जिद बनाने के लिए। तुम कोर्ट को गालियां दे रहे हो, तुम वंदे मातरम बोल नहीं सकते, तुम देश की पूजा कर नहीं सकते, तुम देश की आराधना कर नहीं सकते, तुम छल कर रहे हो, कपट। और सुनो, तुमने 1947 में यूपी, सीपी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी सब जगह वोट किए। 99% तुमने बोला हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारे हिंदुओं से कल्चर भी नहीं मिलता, संस्कृति नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, हम जाएंगे। तो भाई 99% लोगों ने वोट किया, हमने तुमको टुकड़ा काट के दे दिया, अपने बाप का टुकड़ा समझ के प्लॉट काट के दे दिया। तो भाई तुम गए क्यों नहीं? और अगर तुम नहीं गए तो हमारी गलती है भाई, तुम नहीं गए तो तुम जानो। हाँ, हमारा देश है, हम अयोध्या में राम मंदिर भी बनाएंगे, राम मंदिर में झंडा भी फहराएंगे और जय श्री राम भी बोलेंगे। अब तुम बर्दाश्त करो या मत करो, गाने मत गाओ। तुमने 99% लोगों ने वोट किया था कि हम हिंदुओं के संग नहीं रह सकते, तो तुम नहीं गए तो हमारी गलती क्या भाई? और आज तुम काला दिन मना रहे हो, और अगर मना रहे हो तो ये तुम्हारा काला दिन है, हमारे लिए गौरवशाली दिन है, हमारे लिए गर्व करने का दिन है 6 दिसंबर। और इस दिन को हम गर्व करेंगे, हम नहीं भागेंगे भाई। ये हिंदू राष्ट्र है भारत, भारत की भूमि राम की भूमि, भारत की भूमि योगी राज कृष्ण की भूमि, भारत की भूमि गौतम बुद्ध की भूमि। और तुम हमें गाना सुना रहे हो काला दिन, तुम्हारे रोज काले रह जाएंगे, काले दिन मनेंगे। तुम बार बार कहते हो हम काला दिन मनाएंगे, कौन सा काला दिन भाई? अबे भैया, मेरा देश है, मेरे देश में राम मंदिर बनेगा, मेरे देश में राम मंदिर में झंडा फहराएंगे। ओए, काला दिन तुम्हारा, हमारा गौरवशाली दिन, गर्व का दिन। बोलो भारत माता की जय। आप क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से भी योगी जी जो मतलब एक तरफ से दिख रहे हैं कि आपको लगता है कि 2027 में कमबैक कर पाएंगे जिस तरीके से उनके काम है? मैंने अभी बिहार का इलेक्शन हुआ था, तो आप नहीं, आपको अगर याद हो तो मेरे उस वीडियो को दोबारा चलाना। मैंने बिहार के इलेक्शन से पहले कहा था कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी और खेसारी लाल यादव बुरी तरह हारेगा। एक बिहार के अंकल जी आए और उन्होंने मेरे से बोला अगर खेसारी लाल जीत गया तो तुम मेरे जूते चाटोगे। उन्होंने मुझसे बोला, देखना अपने वीडियो में, आपका वीडियो। और मैंने जो कहा था वही हुआ, लेकिन आपने उस वीडियो को दोबारा लगाया नहीं लगाया, पता नहीं कौन सी जगह लगा दिया। योगी जी 2027 में आंख बंद करके आएंगे और पहले से ज़्यादा सीट लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि योगी जी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी का भेद नहीं करते, लेकिन
जो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करता है, जो देश के कानून से खिलवाड़ करता है, तो योगी जी नेस्तनाबूद कर देते हैं और बुलडोजर चलाते हैं और योगी जी सारा खेल खत्म कर देते हैं। 2027 में योगी जी 100% आएंगे और ये सुनो, ये इतिहास बनेगा कि उत्तर प्रदेश में दोबारा कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। दोबारा तो वो आ चुके हैं, तीसरी बार आएंगे। और उसके बाद और सुन के जाओ, उसके बाद योगी जी कभी मुख्यमंत्री की शपथ नहीं लेंगे। उसके बाद योगी जी जब भी शपथ लेंगे तो देश के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे। वादा करके जा रहा हूँ, वादा, आखिरी बार शपथ लेंगे 2027 में। उसके बाद जब भी शपथ लेंगे देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। हाँ, तो मुझे एक लास्ट चीज और बता दो, योगी विरोधियों को क्या करना चाहोगे आप? योगी विरोधी जो हैं, अगर गौर से देखा जाए दरअसल तो देश विरोधी। योगी जी ने अगर एक ऐसा काम किया हो जो देश के विरोध में किया हो, देश के नागरिकों के विरोध में किया हो, मुसलमानों के विरोध में किया हो, तो मुझे बता दो भाई। तो इसका मतलब जो योगी का विरोध कर रहे हैं वो देश का विरोध कर रहे हैं। योगी जी ने 60 लाख मकान दिए। कितने? 60 लाख। हमारे देश में बताते हैं कि मुसलमान 18 से 20% है, लेकिन 60 लाख में से 32 लाख मकान मुसलमानों को दिए गए। तो योगी जी किसका बुरा कर रहे हैं भाई? योगी जी किसका बुरा नहीं कर रहे। जो योगी के विरोध में है वो देश के विरोध में है। जो योगी जी का विरोध कर रहा है वो देश का विरोध कर रहा है। और सुनो, इनको पहचानो। अगर नहीं पहचानोगे तो ये लाल किले में जो कार विस्फोट हुआ था ये होते रहेंगे। इनसे बचना है तो योगी जी की आराधना करनी पड़ेगी। वो साधारण व्यक्ति नहीं है। योगी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है भाई। योगी जी से बोला कि आप तो यहीं जमीन पे, धरती पे बिस्तर बिछा के सो जाते हो। उसने बोला अगर आप मुझे मौका दोगे तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं ये आपका उत्तर प्रदेश की सरकार चलाऊंगा। अगर आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरे लिए गोरखधाम पड़ा हुआ है और मेरे लिए मुख्यमंत्री से बड़ा पद गोरखधाम का मटका है। तो योगी जी पे उंगली मत उठाओ। योगी जी का विरोध करने का मतलब देश के संग विरोध करना। फिलहाल जिस तरीके से इनकी राय थी, आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहे भेज गजब। धन्यवाद, जय हिंद।